नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्यारा हदीस पाक जो कि नमाज के हवाले से है बयान करने वाला हूँ। तमाम अहले मुस्लिम से दरख्वास्त है कि इस हदीस पाक को तवज्जो के साथ सुनते जाइए, क्योंकि इसे सुनने और देखने में हमारी सबकी कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने हक़ तआला शानहू की इरशाद इन्नस्सलात तन्हा अल आखिर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई से और नाशाइस्ता हरकतों से कि मुताल्लिक़ दरियाफ़त किया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख़्स की नमाज ऐसी न हो, यानी वो नमाज अदा कर रहा हो फिर भी वो गुनाह में मुब्तला हो, इरशाद फरमाया कि जिस शख़्स की नमाज ऐसी न हो और उसको बेहयाई और नाशाइस्ता हरकतों से न रोके, वो नमाज ही नहीं, यानी वो अच्छे तरीके से नमाज को अदा नहीं कर रहा। फ़ायदे में शेख साहब लिखते हैं कि बेशक नमाज ऐसी ही बड़ी दौलत है और इसको अपनी असल हालत पर पढ़ने का समरा यही है कि वो ऐसी नामुनासिब बातों से रोक दे। अगर ये बात पैदा नहीं हुई तो नमाज के कमाल में कमी है, यानी वो नमाज भी अदा कर रहा है फिर भी गुनाह कर रहा है, यानी उसकी नमाज में कुछ कमी ज़रूर है। बहुत से हदीसों में ये मज़मून वारिद हुआ है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नमाज में गुनाहों से रोक है और गुनाहों से हटाना है। हज़रत अबुल आलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हक़ तआला शानहू की इरशाद इन्नस्सलात तन्हा का मतलब ये है कि नमाज में तीन चीज़ें होती है: इखलास, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का ज़िक्र। जिस नमाज में ये चीज़ें नहीं हो वो नमाज ही नहीं। इखलास नेक काम का हुक्म करता है और अल्लाह का खौफ बड़ी बातों से रोकता है और अल्लाह का ज़िक्र कुरान पाक है जो मुस्तकिल तौर पर अच्छी बातों का हुक्म करता है, बुरी बातों से रोकता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि जो नमाज बुरी बातों और नामुनासिब हरकतों से न रोके वो नमाज बजाय अल्लाह के क़ुर्ब के अल्लाह से दूरी पैदा करती है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही नक़ल करते हैं कि जिस शख़्स की नमाज उसको बुरी बातों से न रोके वो नमाज ही नहीं, उस नमाज की वजह से अल्लाह से दूरी पैदा होती है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही मज़मून नक़ल फरमाया है। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं कि जो नमाज की इताअत न करे उसकी नमाज ही किया, और नमाज की इताअत ये है कि बेहयाई और बुरी बातों से रोके। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक शख़्स हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि फ़लाँ शख़्स रात को नमाज पढ़ता रहता है और सुबह होती ही चोरी करता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी नमाज उसको इस फ़ैल से अनक़रीब ही रोक देगी, यानी आने वाले वक्त में वो नमाज गुनाहों से रोक देगा। इससे मालूम हो कि अगर कोई शख्स बुरी बातों में मशगूल हो तो उसके एहतमाम से नमाज में मशगूल होना चाहिए और भी नमाज पर ज़ोर देना चाहिए और अच्छी तरीके से नमाज को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ना कि नमाज छोड़नी चाहिए, नमाज को अच्छे तरीके से इखलास के साथ और पाबंदी के साथ अदा करना चाहिए। बुरी बातें उससे खुद ही छूट जाएंगी। हर बुरी बात के छोड़ने का एहतिमाम दुश्वार भी है और देर तलब भी है, यानी सीधा वो गुनाह नहीं छोड़ सकता, थोड़ा वक्त लगता है, और एहतिमाम से नमाज में मशगूल हो जाना आसान भी है और देर तलब भी नहीं। इसकी बरकत से बुरी बातें उससे अपने आप ही छूटती चले जाएंगी। हक़ तआला शानहू मुझे भी अच्छी तरह नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, अगर आप नमाज पढ़ते हैं और आपसे फिर भी गुनाह हो रही है तो आपने ऐसा नहीं करना कि मैं अब नमाज छोड़ूंगा, मुझे ये नमाज मुझे अल्लाह से दूरी पैदा करेगी। नहीं, आपने नमाज पर और तवज्जो देनी चाहिए और वो सोचना चाहिए कि मेरी नमाज में कहाँ पर गलती हो रही है। क्या मैं इखलास के साथ नहीं पढ़ रहा, दिखलावे के लिए पढ़ रहा हूँ, या कोई गलती कर रहा हूँ उसमें, या उसको अच्छे तरीके से सजदा, रकू, क़ियाम, क़िरात अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहा। कोई भी गलती आप सोच लें, वो निकालें और पाबंदी के साथ नमाज
शुरू कर दें, वो आपकी जितने भी गुनाह हैं वो आपसे छूटती चली जाएगी और आप एक दिन सीधा राह पर आएंगे इंशाअल्लाहु आलम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।